हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि यार सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ माय सिस्टर इज़ अ सुपरस्टार के एपिसोड 3 के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वींजी ने सारा कचरा वगैरह सब कुछ कलेक्ट करके डस्टबिन में डाल दिया होता है और वो डालने के बाद सीधा चला जाता है खाना बनाने के लिए। और वो सबसे पहले जाता है और अपना फेस वॉश करता है, क्योंकि सुबह सुबह उठे भाई बिना थोपड़ा धोए ऐसे थोड़ी ना कोई चला जाएगा खाना बनाने या फिर कुछ नाश्ता पानी करने। और वो बढ़िया से अपना फेस वॉश करता है और कहता है और मतलब ये बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग फ़ील हो रहा है। और फिर वो अपने सारी ड्रेसेस वगैरह पहन लेता है जो भी कुकिंग के लिए होती है। भाई हमको तो देखो नाम याद नहीं है इसका। और फिर वो बढ़िया अंडा अपना फोड़ता है और एकदम पोप बनाता है, शायद से ऑमलेट नहीं बनाता। और फिर भाई वो मतलब अपना नाश्ता वगैरह बनाने में बिज़ी हो जाता है। और फिर जब वो अपना नाश्ता मतलब रेडी कर लेता है एकदम अंडे और दूध वगैरह बाकी सारी चीज़ें, सो भाई वो एकदम से हैप्पी हो जाता है और वो कहता है बस सारा काम हो गया, अब बस जाना है और शीश को जगाना है और फिर भाई खाना वाना खाएंगे, आराम से नाश्ता पानी करेंगे, फिर जो करना होगा वो आगे देखा जाएगा। फिर जैसे वो रूम ओपन करता है सिस्टर का, तो भाई वहाँ पे वो देखता है कि उसकी सिस्टर जो है बहुत ज़्यादा उसने रात को बियर पी ली थी, इस वजह से बदबू वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आती है। और फिर वो देखता है कि उसकी सिस्टर जो अभी तक सो रही होती है और वो कहता है सिस्टर उठो, रेडी हो जाओ, हमें ब्रेकफास्ट करना है, यानी कि सबसे पहले उठो जल्दी से। और सिस्टर बड़ी ही आलसी मतलब एकदम ऐसे स्लीपी टाइप की होती है और उस टाइम वो कहती है हाँ ठीक है ठीक है। और क्वींजी जो है वो कहता है कि ये तुम्हारा 25th बर्थडे था और मतलब कि उसने रात को पार्टी के टाइम में बोला था कि ब्रदर ये मेरा 25th बर्थडे एनिवर्सरी है। और वो कहती है कि हमें मतलब यहाँ पर कुछ बड़ा करना होगा और मैं तुम्हें थोड़ा सा कुछ काम वगैरह देने जा रही हूँ। और फिर उसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि हाँ 25th बर्थडे है बट उसने एनिवर्सरी क्यों बोला, ये सारी चीज़ें। और फिर वो सिस्टर जो है जाती है और अपने फ्रेंड्स को कॉल करती है, उन लोगों को बर्थडे पार्टी के लिए बुला लेती है। भाई उसकी सिस्टर मतलब फ्रेंड्स भी काफ़ी ज़्यादा सेक्सी है और भाई वो मतलब अपने फ्रेंड्स को बुलाती है। और बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि सिस्टर ने इससे पहले कभी ड्रिंक नहीं किया होता है, यानी बियर वाइन वगैरह उसने नहीं पी होती है। तो वो अपने ब्रदर को इनवाइट करती है उसे बताने के लिए कि ये सब मतलब क्या कैसे करें। सो ब्रदर भी उन्हें ज्वाइन करते। सिस्टर जो है वो कहती है कोई किसी पे कुछ भी रहम वगैरह नहीं करने वाला है। और ये बोलते ही भाई सिस्टर उसके मुंह में पूरी की पूरी वाइन की बोतल भर देती है एकदम से, मतलब उसे ज़बरदस्ती पिलाते हैं वो लोग। और फिर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, मतलब उसके फ्रेंड्स और क्वींजी वगैरह सब लोग। और वहीं पर भाई ये थोड़ी पप्पी शप्पी कर देते हैं, मतलब किस कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्वींजी जो है बैठ कर सोच रहा होता है और सिस्टर भी उसे याद आता है कि सिस्टर ने किस करने के बाद मतलब ऐसी अजीब सी स्माइल कर रही थी। फिर वो ये सारी बातें सोच कर थोड़ा सा मतलब नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसे तो पहले से ही पता होता है ये सारी चीज़ें। और फिर वो कहता है कि सिस्टर तुम उठो, जल्दी से उठो, नहीं तो मैं तुम्हें मतलब ऐसे वो बिस्तर वगैरह खींच के वो उठा देता है उसे, जैसे कि सब लोग मतलब सुबह के टाइम में करते हैं उठाने के लिए। वो भाई उसका खींच के एकदम से उठा देता है और वो एकदम सरप्राइज़ हो जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे उसकी सिस्टर जो होती है वो बिना नाइटी के सो रही होती है, मतलब जो रात के टाइम में पहनते हैं ना कपड़े, नाइटी वगैरह लड़कियाँ जो पहनती हैं। तो वो भाई उसकी जगह पे उसने कुछ ख़तरनाक मतलब एकदम न्यू फैशन का कुछ ब्रा वगैरह अजीब टाइप का पहना होता है रहा थोड़ा। नहीं जाता। ब्रदर वो देख तड़प के ही बिल्कुल ऐसी से है ना। चौंक जाता है। और क्विंजी बड़े ही मतलब अजीब सी फेस बनाकर बोलता है कि डैम यार इस लड़की ने स्लीपिंग क्लोथ्स भी नहीं पहने। और उसी टाइम जो है उसकी सिस्टर भी जाग जाती है और वो कहती है क्विंजी तुम मतलब ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे थोड़ी वो अलग सा लॉजिक होता है थोड़ा 18+। और सिस्टर जो है वो कहता है कि तुम्हें मतलब किस बंदे ने बता दिया कि तुम ऐसे आउटफिट्स वगैरह ऐसे फैशनेबल ड्रेसेस पहन के सो आराम से। तो यहाँ पर जो सिस्टर है वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है, गुस्से में उसे फेंक कर बिलो मारती है और बोलती है आपको क्या लगता है कि मुझे किसने सिखाया, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन फिर भी मैं आज तक कभी डेट पर नहीं गई, मैं तो एक लूज़र हूँ, एक फेलियर हूँ। और ब्रदर उसको बोलता है कि हाँ जस्ट बी योर सेल्फ। मुझे कहता है कि चलो अब उठो और थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लो। और सिस्टर उसको कहती है कि रुक जाओ मत जाओ, पहले ये बताओ क्या मैं इतनी भी चार्मिंग नहीं हूँ कि कोई लड़का या कोई आदमी मतलब मुझसे अट्रैक्ट हो। और उसी टाइम में क्विंजी जो है वो बिलो फेंक के मारता है उसके मुंह पे वापस से। और सिस्टर जो है उसे गुस्से में देख रही होती है। और भाई यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ।
सबसे पहली बात तो ये कि ये सिस्टर एक्चुअली में चाहती क्या है क्विंजी से, क्योंकि कभी कभी ये ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि ये उसे लव करती है, और कभी कभी उसे मतलब छोटे भाई की तरह उसके साथ बिहेव करती है। मतलब थोड़ी जब मैंने इस कॉमिक को पढ़ा ना तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न मुझे भी हुई, बट मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली में ये करना क्या चाहती है। जैसे मैं आगे के चैप्टर पढ़ता हूँ और एक्सप्लेन करता जाऊँगा तब हमें समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में ये सिस्टर क्या चाहती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्विंजी जो है वो चला जाता है, वो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह मिल्क वगैरह पीने लगता है, और सिस्टर जो है वो भी उठ के आ जाती है, मतलब बाहर निकलती है अपने रूम से। और क्विंजी सिस्टर से कहता है कि पिछली रात मैं वह लड़का था जिसके ऊपर आपने और आपके फ्रेंड्स ने अत्याचार किया, मतलब कतई एकदम बेचारे की मार के रख दी थी रात को, और उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक वगैरह करवाई थी। फिर सिस उसको बोलती है कि तुमने ज़्यादा पी ली थी, मतलब उस टाइम पे रात में। और वो कहती थी कि, और वो बोलती है कि पूरी पार्टी में तुम ही थे जिसने सबसे ज़्यादा पी रखी थी। और वो कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि कल तुम्हारे बेहोश होने के बाद वो जो सारा वहाँ पे गंदगी वगैरह फैला रखी थी तुम लोगों ने, वो सब किसने साफ़ किया? वो कहती है कि मैंने साफ़ किया था वो सारा का सारा। और वो सारी लड़कियां जो पार्टी में थी उन सब ने, मतलब उन सब ने भी पी रखी थी बहुत ज़्यादा, और वो सब फिर भी अपने बॉयफ्रेंड वगैरह को वहाँ पे कॉल वगैरह करती हैं। यही सारी बातें वो बता रही होती कि मतलब रात के टाइम में जितना भी कांड हुआ वो सब कुछ सिस्टर ने सब हैंडल किया खुद ही 3 बजे तक, मतलब 3 बजे तक, 3:30 बजे तक कुछ नहीं किया, उसके बाद जाके वो सोने के लिए गई थी। फिर सिस्टर बोलती है कि लेकिन अब मैं जबकि मतलब आज जाग चुकी हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ भूख लगी है, मेरा पेट एकदम खाली खाली है। और उसी टाइम वो जब खाने जाती है तो क्विंजी जो है उसके हाथ पे हिट करता है और उसको बोलता है कि सबसे पहले तो तुम जाओ ब्रश करो और अपना फेस वॉश करो। और सिस्टर जो है बहुत ही क्यूट सा फेस बनाती है, भाई कोई भी मर जाए इसके ऊपर तो। और फिर वो जाने का ऐसे नाटक करती है और फिर देखती है कि क्विंजी जब उसे नहीं देख रहा होता है, मतलब कि ऐसे जैसे बचपन में सारे लोग करते थे ना, ऐसी अजीब अजीब नौटंकियाँ, वैसे ही। तो वो देखती है जब क्विंजी उसे नहीं देख रहा होता है तो वो एक ब्रेड उठा लेती है और उसे खा लेती है। और क्विंजी जो है वो बेचारा बस चिल्लाता रह जाता है कि हे रुको, मतलब पहले तुम्हें ब्रश वगैरह करना चाहिए फिर तुम्हें खाना चाहिए। और क्विंजी गुस्से में, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे जीभ वगैरह चिढ़ाती रहती है। और क्विंजी जो है एक चप्पल खींच के मारता है उसकी साइड में, और वो गेट बंद करके बाथरूम के अंदर घुस जाती है। और क्विंजी जो है वो उससे बोलता है चिल्ला कर कि तुम ऐसा बिहेव मत करो जैसे तुम मेरी छोटी बहन हो। और सिस्टर जो है उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलती है कि तुम भी तो ऐसे अजीब भाई हो जो अपनी सिस्टर को सुबह सुबह मतलब ऐसे अजीब से कपड़ों में देखते हो, ठरकियों जैसे बिल्कुल। और ब्रदर जो है, मतलब वहाँ पे क्विंजी जो है वो भी एकदम थक जाता है कि अरे यार ये क्या, और फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। और फिर वो बोलता है कि जैसा कि मुझे याद है, मतलब बहुत टाइम पहले मेरे जो मॉम डैड थे वो सिस्टर को एकदम रॉयल्टी देते थे उसे बहुत ही ज़्यादा, और प्रिंसेस के जैसे उसे रखते थे, मतलब सारा अटेंशन जो है वो सिस्टर को देते थे और मुझे कचरे की तरह मतलब एकदम छोड़ दिया था, मुझ पे उतना ध्यान नहीं देते थे। और वो बताते हैं कि सिस्टर को ऐसा लगता है कोई हेवन से लाया हो और मुझे तो भाई हेल से किसी ने उठा के रख दिया हो। और ये सारी बातें मतलब बहुत ही ज़्यादा वो सोच रहा होता है बचपन की, क्योंकि ये दोनों सेम पेरेंट्स के बच्चे नहीं हैं, इसी वजह से वो मतलब बचपन से ही इस टाइप की थिंकिंग रखता है। और ये सारी बातें जो है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि अगर इसे बताऊँगा तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर डैड हैं जो वो बताते हैं उसे कि मैं भी तुम्हारी चिंता करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हारे सिस्टर की इतनी ज़्यादा केयर करता हूँ, तुम लड़के हो और वो लड़की है। और ये सारी बातें भाई बहुत ही ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पे जो है मतलब क्विंसी जो है वो सारी बातें सोच सोच कर फिर से परेशान हो जाता है, और वो मतलब ये उसकी थिंकिंग ये रहती है कि बचपन से ही अटेंशन जो है वो पूरा का पूरा मॉम डैड ने सिर्फ सिस्टर को ही दिया है, और मुझे मेरे ऊपर मतलब इतना फोकस नहीं किया, मतलब अगर सिस्टर को कुछ चाहिए तो सारी चीज़ें उसी को दी, और मुझे वो सारी चीज़ें नहीं दी गई। सिस्टर को जो करना था उसे फ्रीडम मिली, उसने सब कुछ किया, बट मुझे फिर भी कुछ भी नहीं करने दिया। यही सारी बातें मतलब वो सोच रहा था कि सिस्टर को गाना गाना, डांसिंग, ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपना जो ब्रेकफास्ट है वो खा रहा होता है आराम से बैठे बैठे, और यही सारी बातें जो अभी मैंने आपको बताई ये सब सोच रहा होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है भाई, बड़ा बड़ा बेकार इंसान है, ये सच्ची बता रहे हैं। और फिर वो कहता है कि सिस्टर तुम और कितना ज़्यादा टाइम लगाओगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है टॉयलेट के अंदर, बाथरूम के अंदर। और वो
जब बाथरूम से बाहर निकलती है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लुक में एकदम भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है यहाँ पे। और वो कहती है लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है वॉश करने में। फिर क्विंसी कहता है तुम वैसे ही मतलब तुमने लेट कर दिया, अभी 8:25 AM हो रहा है और तुम 10 मिनट लेट हो। अगर तुम 5 मिनट में अपना नाश्ता भी ख़त्म कर लेती हो फिर भी तुम लेट हो जाओगी जाने के लिए। फिर सिस्टर कहती है कि हम लड़कियों को अपने क्लोथ्स वगैरह क्लीन करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं, और फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें वो बताती है उसको इन सब से रिलेटेड। और फिर वो कहती है कि मतलब हमें इसके लिए रेडी रहना पड़ता है कि जो ट्रेन में हफ्सी लोग होते हैं उनसे बचना, ये वो भाई बहुत सारी बातें उसको बताती है। और क्विंसी जो है वो भी मतलब उससे गुस्सा होता है बहुत ही ज़्यादा। और वो कहता है तुम वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हो, तुम्हारे इतने ज़्यादा रेडी होने की वजह से मेकअप शेकअप तुम बैठ के लगाती रहती हो, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ चिंता नहीं है, तुम्हें टाइम की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा वो उसे सुना देता है एकदम। और सिस्टर जो कहती है मेकअप, सिस्टर कहती है क्या तुम मतलब मुझे ऐसे देखो एक बार कि लगता है तुम्हें कि मैं मेकअप वगैरह लगाती हूँ, मैं मतलब बचपन से ही इतनी नेचुरली ब्यूटीफुल हूँ, ये सारी चीज़ें। और फिर क्विंसी जो है वो बोलता है कि मेन पॉइंट तो ये है कि तुम कुछ भी करो बट तुम जाने के लिए लेट हो चुकी हो। और वो कहता है लीविंग फ़ी वगैरह। फिर सिस्टर उसे कहती है आई एम सॉरी, मैंने रिज़ाइन कर दिया अपने काम से, मतलब जो भी उसका काम था उससे उसने रिज़ाइन कर दिया होता है। और वो अपना ब्रेकफास्ट एकदम आराम से मज़े से खा लेती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ब्रेकफास्ट तो भाई बहुत ही अच्छा था, है ना। और ये बात सुनते ही मतलब जो क्विंसी है वो अजीब सा फेस बनाता है, कहता है व्हाट हैपेंड, मतलब ये क्या। और सिस्टर कहती है मैंने यस्टरडे को ही रिज़ाइन कर दिया था, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी या मैंने तुम्हें बताया नहीं। और क्विंसी उससे बोलता है कि नहीं तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। और सिस्टर उसको बोलती है कि यस्टरडे को बहुत सारी ऐसी अजीब अजीब चीज़ें हुई थी जिस वजह से मतलब मुझे याद नहीं रहा बताने के लिए। और वैसे भी कल मेरी एनिवर्सरी थी, मतलब कि वो बर्थडे पार्टी की बोलती है, इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग करनी थी और बहुत सारा काम था, इसी वजह से ये तो नॉर्मल है कि मैं भूल जाऊँगी। और क्विंसी जो होता है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है सिस के ऊपर और उसके मतलब शोल्डर को पकड़ के कहता है ज़ोर से, तुमने बहुत अच्छा किया, अब तुम ये बताओ कि तुमने रिज़ाइन क्यों कर दिया। और भाई यहीं पे हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई शॉर्ट आउट देने वाले हैं फिर से इसी वीडियो में, तो सब लोग कमेंट किया करो, सबको शॉर्ट आउट मिलेगा। भाई एपिसोड 2 पर जितने लोगों ने भी कमेंट किया था और जितने लोगों ने भी न्यू सजेशंस दिए, कुछ न्यू आइडियाज़ दिए और किसी लोगों ने मतलब कि कुछ न्यू कॉमिक को सजेस्ट किया, तो भाई मैं सबके कमेंट्स को रीड करता हूँ और मैंने सारी की सारी लिस्ट बना के रख ली है जितनी भी न्यू कॉमिक्स आप लोगों ने बताई है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।